हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंस पीछे। दोस्तों, इस दुनिया में अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपने सपने को कुछ गिने चुने लोग ही पूरा कर पाते हैं। क्योंकि अमीर बनना कोई एक दिन या एक रात का प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि अमीरी हासिल करने के लिए एक इंसान को लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया का कोई भी इंसान जो अमीर और कामयाब बनना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छा यह होता है कि वो दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों को फॉलो करे और उनकी आदतों को अपनी ज़िंदगी में उतारे। दोस्तों, इसलिए आज हम 5 गोल्डन रूल ऑफ बिकम रिच के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो बिना समय को गंवाए चलिए जानते हैं। फर्स्ट रूल, पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दें। दोस्तों, यह बात तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए पैसे को बचत करना जितना ज़रूरी होता है, यहाँ तक कि अमीर बनने का सबसे पहला रूल सेविंग करना ही बताया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपना सारा ध्यान सिर्फ बचत करने पर ही लगा दें और अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। दुनिया के ज़्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वो पैसे बचत करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके चक्कर में वो अपनी कमाई को बढ़ाने पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब ऐसे लोग अमीर तो बेशक बन जाते हैं, लेकिन जब तक उनके पास अमीरी आती है तब तक उनकी आधी से भी ज़्यादा उम्र निकल चुकी होती है। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको अपने सपनों के महल में 30 की उम्र में रहना है या 60 की उम्र में, और आपको अपनी ड्रीम कार को 30 की उम्र में चलानी है या 60 की उम्र में चलानी है। क्योंकि अगर आप अपने को युवा अवस्था में पूरा करना चाहते हैं तो आपको शेविंग करने के साथ साथ अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में भी ध्यान होगा। सेकंड पॉइंट, पैसे के पीछे ना भागें, बल्कि कुछ ऐसा करें कि पैसे आपके पीछे भागें। दोस्तों, यह नियम अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सबसे अहम रूल में से एक होता है कि आप पैसे के पीछे ना भागें, बल्कि कुछ ऐसा करें कि पैसा आपके पीछे चला आए। यानी कि आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल और स्किल्ड बनाएं कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। क्योंकि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो ज़िंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। इसके बावजूद भी पैसा उनके हाथ कभी भी नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खुद को पहले से बेहतर बनाने पर काम करते हैं, उनको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि पैसा खुद चलकर उनके पास आ जाता है। दोस्तों, इसलिए कोई भी इंसान जो अमीर बनना चाहता है, उसको चाहिए कि अपना सारा फोकस पैसे के पीछे भागने की बजाय अपने आप को पहले से बेहतर बनाने पर ज़्यादा लगाए। और दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफेट का भी कहना है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थर्ड रूल, आपके सफ़र को जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए। दोस्तों, दुनिया में अमीर बनाने वाले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने सपने को शुरुआत तक नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने आलस की वजह से, तो कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, तो कुछ लोग फेल होने के डर के कारण अपने सपने को पूरा करने की यात्रा को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि आपने इस सफ़र को जितना जल्दी हो सके शुरू कर दिया जाए। कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की शुरू करने का कोई परफेक्ट समय नहीं होता है। आप जिस भी समय और जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं, वही आपके लिए सही समय होता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने च्युइंगम बेचने से शुरुआत की और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा और 25 साल की उम्र में वो करोड़ों के मालिक बन चुके थे। दूसरा, कॉलोनियल सैंडविच ने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की थी और वे अपने 70 की उम्र में अमीर बन गए। तीसरा, स्टीव जॉब जी ने एप्पल की कंपनी की शुरुआत 21 साल की उम्र में की हुई थी। मार्क जुकर जी ने फेसबुक की शुरुआत 19 साल की उम्र में की थी। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 20 साल की उम्र में की थी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई बिजनेस आइडिया या किसी तरह का प्लान है, तो आप उस पर आज और अभी से ही काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई परफेक्ट समय और पर्टिकुलर उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। आप जिस भी समय, जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं, वही आपके लिए सही समय होता है। दोस्तों, अमीर बनने के चौथे सुनहरे नियम को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो हम इन्वेस्टमेंट और अमीर बनने के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो हमने वीडियो के लिंक में एंजल वन का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और गोल्ड और स्टॉक, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि अमीर बनने के 4th नियम के बारे में। 4th रूल, जब तक आप वास्तव में अमीर नहीं हो जाते तब तक गरीब बने रहें। दोस्तों, दुनिया के अंदर ज़्यादातर यह चीज़ें देखी जाती हैं कि जैसे ही उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाता है, तो वे लोग उसे एसेट्स पर खर्च करने के बजाय अपनी ज़रूरतों और लायबिलिटीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। दोस्तों, लायबिलिटीज़ यानी कि वो चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं और आपको 0% रिटर्न मिलता है, और एसेट्स यानी कि वो चीज़ें जो आपकी जेब में पैसा लाकर देती हैं। दोस्तों, अगर आप लायबिलिटीज और एसेट के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको रिच डैड और पुअर डैड किताब एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, या इस किताब को समरी को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड किताब की कंप्लीट हिंदी बुक समरी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। लोग यह सोच लेते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से इतना सारा पैसा कमाया हुआ है, तो उसका कुछ फल तो हमें मिलना ही चाहिए, और अपनी मेहनत के इसी फल को चखने में ही लोग जल्दबाजी कर देते हैं। लोगों के पास पैसा आते ही वे लोग अपने पैसे को महंगी गाड़ियों और महंगे कपड़ों
पर या अन्य चीज़ों पर खर्च कर देते हैं और ऐसे में उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा धीमी पड़ जाती है। वही इसके विपरीत सब्र से काम लें और अपने पैसे को लायबिलिटीज़ यानी कि महंगी गाड़ियों और महंगे कपड़ों पर खर्च करने के बजाय उसे और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करें, तो ऐसा करने वाले लोग जल्द ही अपने अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के इस सपने को जल्द ही पूरा कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेते हैं, तब आप अपने लिए दुनिया की किसी भी लग्जरी को बिना सोचे एक नहीं बल्कि 10 बार खरीद सकते हैं। 5वां पॉइंट, हमेशा पैसे के मालिक बने रहे। दोस्तों, आज के इस ज़माने में लोग दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़्यादा दिखावा करने लगते हैं या फिर अपने लिए महंगी गाड़ी लेने के बारे में वह लोन और ईएमआई के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में पैसे कमाने का मकसद सिर्फ इन लोन और